रूल्स ऑफ एडवर्ब देखो भाई, पहला रूल है एडजेक्टिव क्वालिफाइज ए नाउन एंड ए प्रोनाउन वेयर एज एडवर्ब मॉडिफाइज ए वर्ब एंड एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। मैंने ये करवाया पिछली क्लास में, यही तो करवाया मैंने पिछली क्लास में कि क्या डेफिनेशन होती है। तो क्या डेफिनेशन होती है इसकी, एडजेक्टिव क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन में एडजेक्टिव है वो या तो एक नाउन को क्वालिफाई करेगा, एक प्रोनाउन करेगा, इन्हीं की तो विशेषता बताएगा। लेकिन जो एडवर्ब होती है वो वर्ब की बताती है, एडजेक्टिव की बताती है और भाई दूसरी एडवर्ब की बताती है। इसका एग्जाम्पल देखो, ही हर एक्ट वाज रिमार्केबल, उसका जो एक्ट है वो रिमार्केबल है ना, मतलब वर्णनीय है। तो यहाँ पर रिमार्केबल क्या है, रिमार्केबल एक्ट हुआ ना, तो ये एडजेक्टिव है भाई। लेकिन यही वर्ड रिमार्केबली यूज हो रहा है इसमें देखो, शी एक्टेड रिमार्केबली टू अचीव सक्सेस। उसने एक्ट किया, कैसे एक्ट किया, रिमार्केबली, बहुत ही अच्छे ढंग से, शानदार तरीके से। तो यहाँ पे एडवर्ब है, ये इस वर्ब की विशेषता बता रही है, ठीक है। आगे शी रैन क्विकर देन आई, तो यहाँ पे शी रैन क्विकर नहीं आएगा, क्विकर एडवर्ब नहीं है, तो एडवर्ब क्या आएगा, क्विकली आएगा। तो यहाँ पे देन दे रखा है, तो देन का कंपेरिजन किससे करेंगे, मोर से करेंगे, तो यहाँ पे आएगा मोर क्विकली आएगा यहाँ पे, देन आई दे रखा है। अगला देखो, शी इज़ ए वेरी स्किलफुल डांसर, स्किलफुल यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। और वेरी क्या है यहाँ पे, वेरी यहाँ पे एडवर्ब है, तो स्किलफुल एडजेक्टिव है। तो इस एडजेक्टिव क्वालिफाई को क्या कर रही है, एडवर्ब कर रही है। तो एडवर्ब एक एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करती है, स्किलफुल यहाँ पे एडजेक्टिव है। सी डांस इज वेरी स्किलफुली, अब देखो यहाँ पे सी सब्जेक्ट है, डांस इज क्या है, वर्ब है, और वेरी क्या है, एडवर्ब है, और स्किलफुल क्या है, ये भी एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है। स्किलफुल यहाँ पे एडजेक्टिव था, स्किलफुली एल वाई लग गया तो एडवर्ब है, हालांकि सब के पीछे एल वाई लगता है वो एडवर्ब नहीं होती। तो यहाँ पे स्किलफुली एडवर्ब है, तो वेरी भी एडवर्ब है, तो वेरी यहाँ पे दूसरी एडवर्ब को क्वालिफाई कर रही है। होप आपको समझ में आ गया होगा। अगले रूल पे चलते हैं, रूल 2। रूल 2 क्या कहता है कि जो एडवर्ब ऑफ टाइम है भाई, ऑलवेज हो गया, ऑफन हो गया, ऑलरेडी हो गया, जस्ट हो गया, जस्ट अभी अभी, नेवर कभी नहीं, एवर हमेशा, सम टाइम कभी कभी, फ्रीक्वेंटली बार बार होने वाला, जनरली आमतौर पर, रिसेंटली अभी अभी, यूजुअली आमतौर पर होने वाला, सेल्डम कभी नहीं, और हार्डली मुश्किल से ही, रेयरली बड़ा दुर्लभ, कभी कभी, नॉर्मली आमतौर पर, ये सारे एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो ये कह रहा है कि जो एडवर्ब ऑफ टाइम है जनरली प्लेस बिफोर द वर्ब दे मॉडिफाई, तो वर्ब से पहले आएंगे। माई ब्रदर कम्स ऑफन एवरी संडे, तो माई ब्रदर ऑफन कम्स आएगा, इस वर्ब से पहले एडवर्ब आएगी, क्योंकि ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। ही गोज यूजुअली टू द मूवी, तो ही यूजुअली गोज आएगा। ही नेवर टॉक्स इल ऑफ फ्रेंड्स, ये ठीक है, ही नेवर टॉक्स से पहले आ रहा है। ही इज़ ऑलवेज सेटिस्फाइड, तो यहाँ पे ये ऑलवेज ठीक है, इज और सेटिस्फाइड के बीच में आ रहा है, ये पैसिव वॉइस है, सॉरी ये सेटिस्फाइड यहाँ पे एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ये वर्ब के बाद में आएगी, इज के वर्ब के बाद में आएगी। आगे देखो अगला रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है, रूल नंबर 3 कहता है एडवर्ब ऑफ मैनर होती है वो, एडवर्ब ऑफ मैनर्स आर प्लेस ओनली आफ्टर द इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद में आती है, इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है, अकर्मक क्रियाएं जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, ऑब्जेक्ट नहीं होता वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। मतलब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं, जरूरत नहीं पड़े, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत ना पड़े, वो इंट्रांजिटिव वर्ब। तो हाउएवर द एडवर्ब कैन बी प्लेस ईदर बिफोर और आफ्टर द ट्रांजिटिव वर्ब। एडवर्ब ऑफ मैनर है वो, अगर उनको लगाने की जरूरत पड़े तो इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद ही लगेगी। हाउएवर, यद्यपि द एडवर्ब कैन बी प्लेस, एडवर्ब को प्लेस किया जा सकता है या तो बिफोर या आफ्टर, किसके, ट्रांजिटिव वर्ब के, अगर ट्रांजिटिव वर्ब आ रही है तो। इसका एग्जाम्पल देखो, एडवर्ब ऑफ मैनर है, इसमें देखो पहला एग्जांपल देखो, ही रिटर्न इमीडिएटली, इमीडिएटली यहाँ पे एडवर्ब है, रिटर्न यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। ही रिटर्न वापस आया, वापस आने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, तो यहाँ पे इमीडिएटली आ सकता है, रिटर्न से पहले नहीं आएगा। ही ब्रीफली नरेटेड द इंसिडेंट टू मी, ही ब्रीफली नरेटेड द इंसिडेंट, तो यहाँ पे नरेट है, नरेटेड द इंसिडेंट, यहाँ पे नरेट है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, तो ट्रांजिटिव वर्ब से तो पहले आ सकती है, ये कह रहा है, ये कह रहा। ही नरेटेड टू मी द इंसिडेंट ब्रीफली, तो यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे वर्ब है, वर्ब के बाद भी लास्ट में आ सकती है ब्रीफली, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब से बाद में भी लगा सकते हैं, पहले भी लगा सकते हैं, दोनों ठीक है। ये देखो, ही साउंडली स्लेप्ट लास्ट नाइट, तो प्ले साउंडली आफ्टर स्लेप्ट, ठीक, क्यों? क्योंकि स्लीप है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब से बाद में क्या आएगी, एडवर्ब आएगी, तो ही स्लेप्ट साउंडली आएगा, साउंडली स्लेप्ट नहीं आएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत दमदार रूल था ये। आगे चलते हैं। चैनल को सपोर्ट करना भाई, क्लास अच्छी लगे तो सपोर्ट करना, क्लास अच्छी नहीं लगे ना तो रहने देना भाई, अपने बोझ लेना। अगला देखो, रूल नंबर 4 क्या कहता है, इफ द सेंटेंस इज इंट्रोड्यूस्ड बाय एन एडवर्ब, इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस। अगर एम्फेसिस करना, अगर किसी बात के ऊपर जोर देना है, अगर हाईलाइट करना है, तो जो एडवर्ब है वो इन्वर्जन लेगी, इन्वर्जन लेगी। इसका मतलब वर्ब से पहले यूज होगी, ठीक है, सब्जेक्ट से पहले यूज होगी, मतलब शुरू में होगी, सेंटेंस की शुरुआत होगी उससे। देखो पहला सेंटेंस, सेल्डम ही विजिट्स हिज पेरेंट्स, ठीक है, यहाँ पे एडवर्ब आ रहा है सेल्डम, सेल्डम ही विजिट्स गलत है, सेल्डम डज ही विजिट आएगा, ठीक है। एडवर्ब आ रही है, एडवर्ब के बाद एडवर्ब के बाद इन्वर्जन लेते हैं, तो इन्वर्जन के लिए हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो हेल्पिंग वर्ब से पहले आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विजिट, ठीक। ही सेल्डम विजिट्स हिज पेरेंट्स, ये ठीक है। अगर सेल्डम को सब्जेक्ट के बाद यूज़ करना है तो डज नहीं लगेगा भाई, सीधी सेल्डम लगाओ सब्जेक्ट के बाद और वर्ब लगा दो। नॉट सेल्डम डज ही विजिट हिज पेरेंट्स, ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। सेल्डम डज ही विजिट हिज पेरेंट्स, ये यहाँ तक सेंटेंस था, ये रहा, लेकिन यहाँ पे नोट लगा देंगे तो ये भी ठीक हो जाएगा। नोट सेल्डम डज ही विजिट हिज पेरेंट्स, हालांकि सेल्डम नेगेटिव ही है, तो इन्वर्जन में हम नोट शुरू में लगा सकते हैं। नेवर आई विल सी हर अगेन, ये इनकरेक्ट है भाई, नेवर आई विल है तो विल पहले लगाओ, नेवर विल आई आएगा। इसके बाद क्या क्या मिलेगी हमें, क्या लगानी पड़ेगी, एडवर्ब के बाद क्या लगाना पड़ेगा, एडवर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी भाई। आई विल नेवर सी हर अगेन, ये ठीक है, नेवर बाद में आ रहा है। शी नो सूनर रीच द स्टेशन देन शी मेट हर फ्रेंड, ये ठीक है। शी नो सूनर रीच द स्टेशन, जैसे ही वे स्टेशन पहुंची, देन शी मेट हर फ्रेंड, तभी उसका फ्रेंड मिल गया, मतलब वो स्टेशन पे पहुंची थी, उसका फ्रेंड मिल गया। लेकिन इसको इन्वर्जन से बनाए तो कैसे बनाएंगे, देखो नो सूनर डिड, यहाँ पे रीच्ड है, पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस में एडवर्ब, पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है, डिड लगती है, डिड, तो नो सूनर डिड सी, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी रीच द स्टेशन देन शी मेट हर फ्रेंड, ऐसे बनेगा। आगे देखो, सी हैड हार्डली रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन अराइव्ड, ये ऐसे ही बना दिया, सी हैड हार्डली रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन अराइव्ड, वह मुश्किल से पहुंची भी नहीं थी कि ट्रेन आई गई, ठीक है। तो क्या बनाएंगे, हार्डली स्केर्सली हैड सी रीच्ड, हैड शुरू में लगाना पड़ेगा, सब्जेक्ट से पहले हैड लगेगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले लगेगी, उससे पहले फिर एडवर्ब लगेगी, ठीक है। सो क्विकली सी रैन, तो यहाँ पे क्या आएगा, रैन है, रैन सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड अभी बताया था डिड आया था, ये पास्ट टेंस में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सो क्विकली डिड सी रन, डिड शी और आर यू एन फर्स्ट फॉर्म आएगी भाई, डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला रूल, ये भी बढ़िया रूल है भाई, इसमें भी आपको एग्जामिनर फंसाता है। यूज ऑफ एल्स एंड अदर, एल्स और अदर का यूज देखो, एल्स शुड बी फॉलोड बाय बट, एल्स के बाद बट आएगा, अदर एंड अदरवाइज के बाद देन आएगा, ये ध्यान में रख लो बस। एल्स दिख जाए तो बट का जोड़ा बढ़ेगा, अदर और अदरवाइज मिल जाए तो देन का जोड़ा बढ़ेगा, ठीक। अब ये आपको एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। देखो, इट इज़ नथिंग एल्स देन शेयर मैडनेस, ये कुछ नहीं, ये सिर्फ पूरा का पूरा पागलपन है। तो इसमें क्या करेंगे, इट इज़ नथिंग एल्स, एल्स आ गया तो एल्स के बाद क्या लगाएंगे, एल्स के बाद बट लगेगा, ठीक है। बट यहाँ पे लग जाए तो एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव, तो इधर तो नेगेटिव वाली है, ये पॉजिटिव है,
शी हैड नो अदर अल्टरनेटिव बट स्टे हर। शी हैड नो अदर, अदर के साथ जोड़ा किसका बनेगा, देन का, बट किसका, देन लगाओ भाई। शी हैड नो वन एल्स टू लुक आफ्टर हर एक्सेप्ट मी। तो यहाँ पे क्या आ गया, नो वन एल्स आ गया, एल्स का जोड़ा किससे बनेगा, बट से, तो एक्सेप्ट से क्या लगेगा, बट मी। शी हैड नो वन एल्स, तो नो वन यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, तो यहाँ पर भी बट के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस, मी ठीक है, एक्सेप्ट की जगह बट लगाओ भाई। बहुत ही बढ़िया रूल था। अगले रूल पे चलेंगे भाई, कंसंट्रेट करेंगे सिर्फ रूल पे, फालतू की कोई बकवास नहीं। बीच में जो यूट्यूब वाले हैं कहानी सुनाने लग जाएंगे, शायरी सुनाने लग जाएंगे, डायलॉगबाजी करेंगे, वो नहीं आता भाई। हमें पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे बस, इतना टाइम किसी के पास है भी नहीं। और बकवास ही करनी है तो भाई बहुत सारे पढ़ाने वाले हैं, उनकी सुन लिया करो। चलो आगे, बोथ नेवर एंड नॉट आर एडवर्ब। नॉट और नेवर दोनों एडवर्ब है। द यूज ऑफ नेवर फॉर नॉट इज इनकरेक्ट। नेवर की जगह नॉट यूज नहीं करना। नॉट क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो ये टाइम के लिए आएगा, सॉरी फ्रीक्वेंसी के लिए आएगा, और नॉट नहीं आएगा इसकी जगह। आई नेवर वेंट टू ऊटी लास्ट ईयर। तो जो एक बार में काम हुआ, जो एक बार में ही काम हुआ और होके ख़त्म हो गया, उसके लिए नॉट वाला एडवर्ब आएगी, ठीक है। यहाँ पे नेवर नहीं आएगी। नेवर तो हमेशा कभी नहीं होता है, कभी नहीं। ये प्रेजेंट टेंस भी आता है, परमानेंट एक्शन के लिए आता है। तो आई डिड नॉट गो आएगा, डिड नॉट गो नेवर की जगह। वेंट की जगह क्या आएगा, गो, और डिड नॉट लगा दिया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए ही। आई नेवर रिमेंबर टू हैव सेड सो। तो नेवर की जगह आई डोंट आएगा भाई, आई डो नॉट रिमेंबर, मुझे याद नहीं कि उसने ऐसा कब कहा था, तो मेरे को अब याद नहीं। आई रिमेंबर नेवर टू हैव सेड सो। आई रिमेंबर नेवर टू हैव सेड सो, ये ठीक है। आई डोंट रिमेंबर टू हैव सेड सो, ये भी ठीक है, ठीक है। आई रिमेंबर, मेरे को याद है, क्या, नेवर टू हैव सेड सो, कि मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। या फिर आई डोंट रिमेंबर, मेरे को याद नहीं कि ऐसा मैंने कभी कहा, दोनों ठीक है। आई नेवर अलाउ माई सन टू गो आउट इन डार्क। तो ये तो हैबिचुअल एक्शन है, करेक्ट है। ये मैंने बताया था, हैबिट के लिए आता है, हैबिचुअल एक्शन है, परमानेंट एक्शन के लिए आता है। तो हैबिचुअल एक्शन के लिए प्रेजेंट टेंस आता है, तो प्रेजेंट टेंस में नेवर यूज हो सकता है। मैं कभी भी अपने बेटे को अलाउ नहीं करता, मतलब जब भी वो कहे कि मेरे को बाहर जाना है तो मैं अलाउ कभी नहीं करता। ये था नेवर नॉट वाला, ध्यान रखना भाई। 6 हो गया, 7 देखो, 7 पे आ जाओ। नोट द यूज ऑफ फ्रेजेस। सेल्डम और नेवर होता है, सेल्डम इफ एवर होता है, लिटिल और नथिंग होता है, लिटिल इफ एनीथिंग होता है। लिटिल के साथ इफ एनीथिंग मत कर देना, सेल्डम के साथ इफ एवर मत कर देना भाई, ठीक है। ये कहना चाह रहा है ये, देखो एग्जाम्पल, द फ्रेजेस सेल्डम और एवर एंड लिटिल और एनीथिंग आर रॉन्ग इन यूज। वी सेल्डम और एवर मीट आवर रिलेटिव दीज डेज। तो वी सेल्डम और एवर नहीं आएगा, वी सेल्डम और नेवर आएगा। हम कभी भी अपने रिलेटिव से आजकल नहीं मिलते। अगला एग्जाम्पल है वी सेल्डम और नेवर, या फिर वी सेल्डम इफ एवर मीट आवर रिलेटिव दीज डेज, ऐसा आ सकता है, ठीक है। ये दोनों ठीक है, ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है, लेकिन ये नहीं आ सकता। अगला रूल, ये रूल है भाई 1 नंबर का, देखो, नेगेटिव एडवर्ब शुड नॉट बी यूज विद द वर्ड्स नेगेटिव इन मीनिंग। एक बार नेगेटिव वर्ड आ गया, उसके साथ हेल्पिंग वर्ड हम नेगेटिव नहीं लगाते। सो 2 नेगेटिव शुड बी अवॉइडेड। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, लिख लो भाई। आज पंकज सर ने कहा है, नाम पंकज है भाई, पंकज शर्मा नाम है, ठीक है। अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, स्प्रेड करें। क्या नाम है चैनल का, जोरदार इंग्लिश, ठीक है। सेल्डम नेगेटिव है, नोवेयर नेगेटिव है, नेवर नेगेटिव है, नथिंग नेगेटिव है, हार्डली नेगेटिव है, स्कैर्सली नेगेटिव है, नेदर भी नेगेटिव है, बेयरली नेगेटिव है, रेयरली नेगेटिव है। आर ऑफ द एडवर्ब्स, ये वो एडवर्ब वाले वर्ड है एक्सप्रेसिंग नेगेटिव मीनिंग। तो देखो
आई रेयरली वेंट टू मीट नो बडी अक्रॉस द रोड, तो नो बडी भी नेगेटिव हो गया, रेयरली भी, तो भाई ये गलत है। तो यहाँ पे क्या आएगा, नो बडी की जगह एनी बडी करेंगे, नो बडी की जगह क्या करेंगे, एनी बडी करेंगे। आई रेयरली वेंट टू मीट एनी बडी, शी हार्डली नोज नथिंग अबाउट द फैमिली, तो नथिंग भी नेगेटिव है, हार्डली भी नेगेटिव अभी बताया था मैंने, तो नथिंग की जगह क्या आएगा, एनीथिंग आएगा, नो बडी की जगह आएगा एनी बडी आएगा। आई हार्डली नो समबडी इन द टाउन, तो आई हार्डली नो समबडी नहीं आएगा, एनीबडी आएगा, किसी को नहीं जानता, तो समबडी तो कोई हो गया ना कोई को जानता है, लेकिन मैं मुश्किल से किसी को नहीं जानता यहाँ पे। ही डज नथिंग विदाउट नेवर कंसल्टिंग मी, नेवर की जगह एवर करो, क्योंकि नथिंग आ गया, मैं कुछ नहीं जानता, विदाउट एवर कंसल्टिंग मी, कि कभी मेरे से एक बार तो मेरे को कंसल्ट करना पड़ेगा। दे डू नॉट सेल्डम कम हियर, तो सेल्डम तो नेगेटिव है ही, डू नॉट नहीं लगे इसके साथ, तो यहाँ पे क्या आएगा, डू नॉट हटा दो, आई दे सेल्डम कम हियर, वे रेयरली यहाँ पे आते हैं, कभी कभी। दिस विल नॉट हेल्प हिम, नथिंग नेवर डज, नथिंग भी आ गया नेवर भी आ गया, ऐसा थोड़ी होता है, तो नथिंग एवर डज आएगा। ही डज नॉट राइट वेल, वह अच्छा नहीं लिखता, एंड आई डो नॉट राइट नेदर, डो नॉट भी आ गया, नाइदर भी आ गया, इसकी जगह इधर करो ना, मैं अच्छा लिखता हूँ। अवॉइड द यूज ऑफ नेगेटिव, डिनाई, फॉरबिड और बोथ, बोथ फॉरबिड और डिनाइड, डिनाई और फॉरबिड का मतलब होता है मना करना, और बोथ का मतलब दोनों। देखो एग्जाम्पल इसके, शी डिनाइड दैट शी हैड नॉट गिवन हिम बुक, उसने मना कर दिया कि उसने उसको बुक नहीं दी, तो शी डिनाइड दैट शी हैड गिवन, नोट हटा दो, दो नेगेटिव नहीं लगाते। बोथ ऑफ अस आर नॉट गोइंग देयर, तो बोथ ऑफ अस, तो दो है, दो के लिए नेगेटिव बनाना है तो नेदर से बनाएंगे, किस लिए है नेदर, नेदर मामा थोड़ी जाएगा, ये भी अपना काम करेगा, तो बोथ ऑफ अस आर नॉट गोइंग देयर की जगह आएगा नेदर ऑफ अस आएगा, सिंपल। अगर नोट नहीं लगाना है तो बोथ ऑफ अस आर गोइंग देयर, ये ठीक है, लेकिन हमें नेगेटिव ही बनाना है तो नेदर ऑफ अस आएगा, बोथ के साथ नोट नहीं लगेगा। अवॉइड द यूज ऑफ नेगेटिव विद कंजंक्शन, ये कंजंक्शन है, अनटिल, अनलेस और लेस्ट, इनके साथ कभी भी नेगेटिव नहीं लगता, क्योंकि पहले नेगेटिव है, अनटिल टाइम के लिए और अनलेस सिचुएशन के लिए, लेस सिचुएशन के लिए, ठीक है। ये हमारे रूल थे आज के।